बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। इतने पुराशोभ दौर में भी जो शख्स अपने आप को बादशाह अली की विलायत का जितना मकरूज़ और एहसानमंद समझता है, कोशिश करके उतनी बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत कर लीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआवनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आ सकने वाले मसाइब व तकालीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके तवज्जो मजलिस पाक में वापस ला के हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे बादशाह हुसैन ने अता की है। तवज्जो है जी? जो पीछे देख रहा है उसकी तवज्जो तो नहीं है ना जी? तवज्जो तो उसी की है जिसकी मिंबर की तरफ तवज्जो है। चलें जी, मालिक आपको सलामत रखें। बादशाहज़ादी सिवाय अपने घर के गम में रोने के आपकी आँखों पे कभी दुनियादारी का आंसू ना आने दे। ढेर सारी दुआएं हैं हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले के लिए, हर अज़ादारी हुसैन पे साबित कदम रहने वाले के लिए, हर हुर्मत सादात के कायल मातमी अज़ादार के लिए। हर किस्म की मुश्किलात परेशानियों से महफूज रहिए। मैं लाहौर से निकला हूँ तो पता नहीं क्या सोचता हुआ आ रहा था, गाड़ी से उतरा हूँ तो भाई ने एक हुक्म किया है, एक इज़्ज़त वाली बीबी की बारगाह में अपनी औकात के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक नजराने अक़ीदत पेश करना है। उस बीबी का तारुफ करवाऊँ तो शायद दाद ना होगी। उसी बीबी की अज़मत के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मिसरों पे दाद हो ही जाती है। तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, जुबान भी, दाद नहीं देनी, हौली हौली। तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, जुबान भी। लेकिन मैं उस बीबी की फजीलत पढ़ने से पहले हर बंदे को, मैं इस मेंबर पे पहली दफ़ा आया हूँ, इस मेंबर पे पहली दफ़ा नहीं आया और ना ही मजमा इतना बड़ा है कि लाला जी मैं कदई एडा मजमा ना वेख्या होवे। मालिक आपको सलामत रखें। मैं हर बंदे को हुजूर खुली छुट्टी दे के कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी इज्जत वाली शख्सियात आपके जहन में आ सकती हैं, जितनी बड़ी बड़ी, पहली मस्तूर है तारीख़ इंसानियत की हव्वा। हव्वा से सफ़र शुरू करना है और अपने डस्के तक आ जाना और फिर क़यामत तक पैदा होने वाली आखिरी मस्तूर तक चले जाना। किसी और मस्तूर के हिस्से में ये इज्जत, ये शरफ आया हो, खुली छुट्टी है। ना खुद बोलना है, ना साथ वाले को बोलने देना है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके अलावा किसी की ये इज्जत ना हो तो फिर जो दाद मेरी लग जाए फिर वो जाने तो मौला जानन, मैं की कह सकना जी। मिन्नत ही मौला दी बारगाह के मौला उन्हें बोलने का ज़ोक दे देना है। तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, जुबान भी, तौहीद के अल्फाज भी,
लहजा भी जुबां भी, मौला जहां पहुंचे ये थी मौला का जहां भी। इम्कान में हैदर ये है ज़हरा का शरफ बस, जिस बाप की बेटी है उसी बाप की माँ भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ खोलेंगे तो शायद बेटा आपका दिल करेगा बोलने को। बंदे हाथों वाला बंदा दाद नहीं देता। हैदरी आओ सही गल, मैं जिंदगी च बद्दे हत्थां वाला बंदा दाद दिंदा नहीं वेखिया जी। जिन्हां दे हत्थ बद्दे ने उन्हां वाले पासे दाद दा रिवाज ही कोई नहीं। उन्हां कोल वड्डी तो वड्डी हजूर दाद है सुभान अल्लाह। ये भी कोई नहीं पता केड़ी गल ते आखना ते केड़ी ते नहीं। आपकी खैर, ये दाद, ये तहसीन, ये नवाजना, ये दुआएं, ये सारा आले मोहम्मद के नौकरों का हिस्सा जी। तौहीद के अल्फाज भी लहजा भी जुबां भी, मौला जहां पहुंचे वो थी मौला का जहां भी। इम्कान में हैदर ये है ज़हरा का शरफ बस, जिस बाप की बेटी है उसी बाप की माँ भी। जो बोल पड़े हैं उनकी ज़ियाफ़त विला के लिए एक लफ्ज़ कहता हूँ तो बड़ा बरीक इलाका है। इत्थों मैंने इस लफ्ज़ की दाद ना हुई तो मेरा होर किसी पासे हौसला ही नहीं होना भी इत्थों ना लभी तो उथों लभ जाएगी, इत्थों नहीं तो कितों नहीं। ठीक है, मैंने बड़े फ़ज़ाइल सुने आपकी समात के, तो आपके अज़ीरकपन के। कभी ऐसा होता है जी हर घर में बेटी भी है, हर घर में माँ भी है। कभी ऐसा होता है कि जो जिसकी बेटी होती लाली जी वो उसकी माँ भी हो। हुंदा जी, जिनके घर बेटी है वो उनकी बेटी ही है। जो मेरी बेटी है वो मेरी बेटी है, माँ नहीं हो सकती। जो मेरी माँ है वो मेरी माँ ही है, किसी सूरत मेरी बेटी नहीं हो सकती। हुसैन की अम्मा पहली और आखिरी इज्जतदार मस्तूर है तारीख़ मुमकिनात की। जिस बादशाह की बेटी है उसी बादशाह की माँ है, जिस लम्हे में बेटी है उसी लम्हे में माँ है। ये नहीं कि कभी बेटी है कभी माँ है, ना 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 ना। जिस वक्त बेटी है उसी वक्त में माँ है, जिस वक्त में माँ है। चलो सारे बंदे का तकल्लुफन हाथ ना ही उठे, कोई भी बंदा सोच सकता भी मेरा कदों इस वाकफ है, वाकफ को दाग कराएगा तो दाद भी दे लांगे, उदी हाथ ही चालांगे। लेकिन अगर मेरी बात मेरिट पे आए तो फिर 5 बंदे हाथ चाल सकते ना, बाकियों की दाद से मैं बेनियाज हो जाऊंगा। जिस बाप की बेटी है उसी बाप की माँ भी है, जिस लम्हे में बेटी है उसी लम्हे में माँ भी है। ये नहीं कि आज माँ है तो बेटी नहीं, कल बेटी होगी तो माँ नहीं ना। जिस टाइम बेटी है उसी वक्त में माँ भी है। कैसे? हाँ, रिश्ते में बेटी है, इज्जत में माँ है। अल्लाह करे जिदा हाथ नहीं उठे मौला ने शिफा देने दे। बोलो हैदरी। हाँ, रिश्ता बेटी का है, अजमत माँ की है, फजीलत भाईजान माँ की है। आप जिए जी, गल बानी गई है। अली वलीउल्लाह। बादशाहजादी जी आपको सलामत रखे। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एडा सोना सुनते बंदे निकल गए और फिर जो बच गए वो बोलने लग गए। उनके बोलने का मौजूदा है कि और भी दोस्त आ गए। अंदरों एक बारी दाद आवे ना तो बाहर लगे लै भी पिछों काम ठीक है चली अंदर, तो ना आवे अंदर रहन दे, आओ कोई लंगर शंगर पता करो कितने, मैं सारा कुछ समझना। ठीक है, मौला आपको सलामत रखे। चले एक जुमला तुहानू होर समझावां जी, तुहाडे कोल समझे मैं जब बुजुर्गों को जिहड़े मेरे तो निक्के ने ना जी, इन्हां नूं समझाने हैं क्योंकि हमने जिनसे लिया है अगर हमारे तक रह जाएगा तो फिर वो अमानत में खयानत हो जाएगी। उनकी अमानत फिर अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र होनी चाहिए जी। मेरे बादशाह मोहम्मद का एक इतना शोरा आफाक फरमान है कि ये जो आपकी गोद में बच्चा है ना जी, मैं आधा पढ़ूंगा ये आगे से पूरा कर देगा। इतना जेड़ा हुण नाश्ते तो बाद शिया आया ना जी, उन्होंने भी आउंदा एडा मशहूर। तो जिन्हां दी दाड़ियां सफ़ेद हो गई ने जी, उनकी तो क्या ही बात है। मेरे बादशाह मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन मिन्नी। क्या बात है, जेड़े नहीं बोले ना यकीन मैनूं आउंदा तुहानूं भी है। हाँ बिल्कुल, बस वो कभी कोई बंदे थोड़ा झिझक जाते हैं ना। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, इसका तर्जुमा बड़ा आसान फहम जो अक्सर आप इश्तारों पे भी लिखा देखते। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं बोल। हाँ बेटा क्या होता है? कुछ नहीं, तो बुजुर्ग बोल रहे हैं, आप परेशान हो गए। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। बात आगे बढ़ाने से पहले एक और बादशाह अली का फरमान सुनाता हूँ, गल का स्वाद और बढ़ जाएगा। बादशाह अली फरमाते हैं कुरान पाक की हर आयत की हर लफ्ज की 70 ज़ाहिरी तफसीर हैं, 70 बातनी तफसीरें हैं। कूफा का मिंबर था मेरा मालिक अली, कूफे के मिंबर पे जीनत मिंबर की हैसियत से तशरीफ़ फरमाता। सामने ढेर सारे कुछ इंसान थे, कुछ इंसान नुमा थे, कुछ अली को मानने वाले थे, कुछ बैठ के सोच रहे थे। मैं एवं तो नहीं आख्या बड़ा बारीक इलाका है, जेड़े पहुँचे हो थोड़ी क्या बात है, जेड़े नहीं पहुँचे थोड़ी तो क्या ही बात है।
कुछ इंसान थे हुजूर, कुछ इंसान नुमा थे, कुछ इस बात पे खुश थे कि अली मिंबर पे तशरीफ फरमा है, कुछ इस बात पे जल रहे थे कि अली मिंबर पे तशरीफ फरमा है। कुछ इस बात पे खुश हो रहे थे कि अली माशाल्लाह से मिंबर पे तशरीफ फरमाए, कुछ को इसी बात की आग लगी हुई थी कि अली अब मिंबर पे भी तशरीफ फरमा है। अली बादशाह चेहरे देख रहे थे, चेहरों में दिमाग, दिल, सोच, अकीदा, मारिफत, नस्लें, हर शय अली के सामने थी। अली ने पहला लफ्ज़ कहा, कुरान पाक के हर लफ्ज़ की 70 ज़ाहिरी तफसीरें हैं, 70 बातनी तफसीरें हैं। ए झोली पे करदा, इस लफ्ज़ ते दाद दे दियो, मेरी झोली भर दियो दुआवां नाल, अगो तुहाडा दिल करेगा बोल पे, दिल करेगा ना बोलिया जे, मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाऊंगा। इस लफ्ज़ की कीमत हो गई, अगर एदी ना हुई तो मैं एक एक लफ्ज़ ते 5-5 लफ्ज़ां दी दाद मंगनी, फिर ना कहना आए तुहाडे हुण मौज दी बात एक दे के जान छुड़ा लो, या फिर अगो हर लफ्ज़ ते दाद देनी पैनी। 70 ज़ाहिरी तफसीरें हैं कुरान पाक के हर लफ्ज़ की, 70 बातनी तफसीरें हैं। अली ने फिर यही कहा, कुरान पाक के हर लफ्ज़ की 70 ज़ाहिरी और 70 बातनी तफसीरें हैं। बंदे टस से मस नहीं हुए, जिसमें 2-4 हुण भी नहीं हो रहे। वैसे ही अली ने फिर वही बात दोहराई, कुरान पाक की हर आयत, हर लफ्ज़ की 70 ज़ाहिरी तफसीरें हैं, 70 बातनी। एक को जल्दबाज बंदा था, वो मजमे में सटा, उसने कहा या अली दुनिया को कितनी पता है? अली फरमाते सिर्फ एक ज़ाहिरी। अली तो गल ही बाबा पूरी नहीं हुई, वो गल भूल जानी मैनू। क्या बात है, मैं सदके जावा। सदके जी सदके। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। चुको सैयद पिछों भी वेख लेंदा। अली ए हली भी मेरे हौसले का नारा है, हक दा नहीं। हक दा उदों जो गल हो जाएगी, ठीक है। 70 ज़ाहिरी तफसीरें, 70 बातनी। 70 वो हैं जो लोग देख लेते हैं, 70 वो हैं जो पोशीदा हैं। या अली दुनिया को कितनी पता है? एक वो भी ज़ाहिरी। टोटल 140 हैं जी, 70 ज़ाहिरी 70 बातनी। दुनिया को कितनी पता है? एक वो भी ज़ाहिरी। या अली को 50 साल बाद और पता चलेंगी? फरमाते नहीं। 100 साल बाद नहीं, 500 साल बाद नहीं। उस जुमले की तकमील की तड़प किसके अंदर कितनी है, जेड़ा मैं खड़ लगा पी वो बंदा कितना तड़पदा पी जुमला पूरा होवे, मुझे उस बंदे का ना चेहरा बताएगा। उसके चेहरे पे कर्ब के और खुशी के और जज्बात सारे नजर आ जाएंगे। मैं भी वेखांगा, तुसी भी सज्जे खब्बे वेख्या जे। दुनिया को कितनी पता है? एक ज़ाहिरी। या अली 100 साल बाद और पता चलेगी? नहीं। 500 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद? फरमाते नहीं। 5,000 साल बाद नहीं। बंदा परेशान, या अली जब हैं तो पता कब चलेंगी? अली फरमाते अपनी जगह पे बैठ, वो सारी तब पता चलेंगी जब काबे की छत पे मेरा कायम ज़हूर करेगा। या हुसैन, आपका कैमरा भी नीचे हाथ उठा दे यार, मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। वो कब पता चलेंगी? अल अजल, अल अजल। या अली, या अली, या अली, मदद। कमाल हो गई। वो कब पता चलेंगी? जब मेरा कायम बेटा काबे की छत पे ज़हूर फरमा के कुरान पाक की तफसीर अल्लाह की जुबान से करेगा, कलामुल्लाह लिसानुल्लाह पढ़ा, तब तफसीर होगी, फिर पता चलेगा। सारी की सारी तफसीर खोल के सामने आएंगी। ये बात मैंने पढ़ी तो मेरे ना एक कुंडी फंस जाती कभी कभी यहाँ पे, और फिर जो तक हल ना हो वो मैंने बड़ी तंग कर दी। मैंने कहा यार ये 140 तफसीरें हैं खामोश कुरान की। भाईजान मुस्कुरा देते तो आपका जाता कुछ ना। ये 140 हैं 70 ज़ाहिरी बातनी खामोश कुरान की, तो बोलने वाले की कितनी होनी चाहिए? अगर तो हो 139 तो अल्लाह आदल नहीं। अगर खामोश की ज्यादा हो, बोलने वाले की एक भी कम हो जाए
तो फिर अदालत तौहीद कायम नहीं रहती। अदालत का तकाजा है जो शय जिस जगह के लिए बनी है उसे वहीं रखना, उसके मयार पे उसकी मिन्नो अन जगह जो बनती है उसे वहां रखना, यही अदल है। और हम आले मोहम्मद के वो नौकर हैं जिनके हाँ उसूल दीन में अदल है, उन कोई नहीं, इस वास्ते उन पास अदल भी कोई नहीं भाई। उनके हाँ तो ये मयार है कि बेटा बाप को कह देता है मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी ना पी हो। मयार थे ना मुजफ्फर शाह जी हैं, उनके हाथ भैया ये मयार है। और आगे से जवाब क्या आ रहा है, दरबार में से है कोई बंदा जी जो कोड़े मार ले उस शर्त के तहत कि मैं नो मारे जो साहब कभी टेस्ट भी ना कीती हो है भाई कोई? तू मार लेगा जी? नहीं। तू मार लेगा? नहीं। चाचा जी तुसी? नहीं। भाईजान तुसी? नहीं। कोई नहीं उठा। फिर एक बंदे ने कहा उसे बुलाओ जिसके घर में लुआबे रसूल की घुट्टी का रिवाज है। ये सारे वो हैं जो शराब पीने वाली घुट्टी से परवान चढ़े हैं। उसे बुलाओ जिसके घर मोहम्मद के लुआब की घुट्टी का रिवाज है। पता करो अली कहाँ है, अली कहाँ है? अपने दौलत कदा पे जाओ, पैगाम भेज के अली को बुलाओ। अली आए 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 तो बोल दे क्यों नहीं आए? अकेले आए, दाएं हाथ के साथ हसन, बाएं हाथ के साथ हुसैन, दरबार में तशरीफ लाए अली, सब कुछ जानने वाला मेरा मालिक अली। क्यों बुलाया है? या अली शराबी को कोड़े मारने हैं, उसने शर्त ये रखी है मैं ओ मारे जैसा आप कदी न पीती होवे। अली फरमाते अच्छा बता मैं मारूं कि हसन मारे? हाय हाय, या मेरा हुसैन मारे? हमारे यहाँ तो बाजी ये मयारे अदल है। ये अदल की तरफ हम चले गए थे, फिर वापस आओ जी, मौजू नहीं छड़ना है। अदल का तकाजा ये है कि बोलने वाले की कम नहीं हो सकती, चलो ज्यादा नहीं तो 140 तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो मेरा बादशाह मोहम्मद तो बोलता कुरान है। अगर कुरान की आयत की लफ्ज की 140 तफसीर हैं तो सरकार की बातों की भी इतनी तफसीरें होनी चाहिए। तो हमें पता लग जाए तब भी हैं, ना भी पता चले तब भी बहरहाल हैं, ठीक है। सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, ये वो आयत है जो बोलने वाले कुरान के मुंह से निकली है, ठीक है जी। क्या कहना चाह रहे सरकार? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इसका क्या मतलब है? सरकार के दिल में क्या है? ये मुझ से क्या होता है? मैं फलां से, इसका क्या मतलब है? मैं फलां से, फलां मुझ से, मतलब सरकार क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार कहना चाह रहे हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मैं मोहम्मद जो हूँ वो हुसैन हूँ, और जो हुसैन है ना वो असल में मोहम्मद है। मेरा खून हुसैन का खून है, हुसैन का खून मेरा खून है, मेरा गोश्त हुसैन का गोश्त है, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त है, मेरी ज़िंदगी हुसैन की ज़िंदगी है, हुसैन की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं मर जाऊं तो समझो हुसैन मर जाए, अगर हुसैन मर जाए तो समझो मैं मर जाऊं, अगर हुसैन जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो हुसैन जिंदा है। जब से हुसैन है तब से मैं हूं, जब तक मैं रहूंगा तब तक हुसैन रहेगा। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हुसैन का होता है, जो हुसैन का जाकिर है वो मेरा जाकिर है, जो मेरा जाकिर है वो हुसैन का जाकिर है, जो हुसैन का मातमी है वो मुझे मोहम्मद का मातमी है, जो मेरा मातमी है वो हुसैन का मातमी है। ये सारी तफसीरें हैं मोटी मोटी जो मैंने की, वरना करने लगो तो शाम ही हो जाए। जो मेरा है वो हुसैन का है, जो हुसैन का है वो मेरा है, जो मेरा नहीं वो हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। जो मैं हूँ वो असल में हुसैन हूँ, जो हुसैन है वो असल में मैं हूँ। कितनी सारी तफसीरें तो चौखियाँ तो सारे ना होंगी, ये बात जहन में रखना। हुसैन मिन्नी की एक तफसीर जो है हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। एक तफसीर में थोड़ी गलती मेरे तो निकले इस वजह से एक तफसीर और कर रहा हूँ। हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े है, हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े है, हुसैनियत में रिसालत ने खुद को ढाला है। और अगर हुसैन मोहम्मद है तो मेरी बीबी हुसैन पाल के तूने रसूल पाला। मैं हाथ देख रहा हूं जिसका नहीं उठा, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। ये साहब मैं सदके जा नीयत करके आओ तो कदी गला ना होएगी पूरी। नाम हुसैन बांट कर छड़ बेशक ऐसे सारे दी नाराए
या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैदरी या अली। सुभान अल्लाह। सदके जाऊं। अगर हुसैन मोहम्मद है तो मेरी बीबी, हुसैन पाल के तूने रसूल। जब हुसैन और मोहम्मद में फर्क ही कोई नहीं। बेशक। अच्छा जी, मैनू उन्हें आख्या जी हाँ चलो थोड़ी जी फिर वो इन्होंने मैं न्याज तो नहीं देनी है। काटी ना लेना। सलामत रहो जी। मौला हुसैन गवाए, मैं जब फ़ज़ाइल में कोई चेहरा मुस्कुराता हुआ देखता हूँ ना, मुझे लगता है मेरी मजलिस हो गई। और मुझे शदीद ज़हर लगता है वो बंदा जो फ़ज़ाइल में ना परेशान मुँह लेके बैठा होता है। ये जो चेहरा होता है ना, ये मजलिस में वोटिंग होती है, फरिश्ते नोट करते हैं। दिल करे तामी तो दिल ना करे तामी, फ़ज़ाइल समझ आवे तो भावे ना आवे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए। वो जो वहाँ से फरिश्तों का कैमरा है ना, वो देख के रिकॉर्डिंग बाद में ये ना कहे कि कहीं अली वालों के दरमियान कोई मुकस्सर तो नहीं फंस गया है। दाद मूड नाल चेहरे ते जवान मुस्कुराहट रखी करो, ठीक है। एक बात है जी, वो सुन लो, और मेरी मिन्नत है जी, गुजारिश पहली दफ़ा कर रहा हूँ भैया, जो जहाँ से आया है, अगर ये बात मेरी उस कोने में रहेगी ना, बारगाह के अंदर ही कहीं, तो मुझे शदीद तकलीफ होगी। उसके बाद दाद होती रहे, मुझे लुत्फ ही नहीं आएगा अगर ये बात यहाँ रहेगी। जो जहाँ से आया है वहाँ से मेरी बात वहाँ तक लेके जाना, और ये बात चेक करना। अगर मेरी बात गलत हो तो मेरा बिल्कुल ये लिहाज नहीं करना भी सैयद है, ज़ाकिर है, मेहमान है, ऐसी बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो गल गलत हो भी गई है तो खैर है। इस मेंबर पे किसी की खैर नहीं है, उसी की खैर है जो ठीक है, जो ठीक नहीं उसकी कोई खैर नहीं। अगर आज तक कोई इस मेंबर पे गलत करके बचता आया है तो इंतहाई मादरत के साथ, वो आपकी खामोशी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बचता आया है। पहली जी यही गल मैं करता पहले, तो जो पहली बारी कोई गल गलत करता ना लाला जी, वो करता झकदे झकदे, तो जो इत्थों ही बंदे इंज करके हाथ चा लेंदे ने तो हौसला वज सियालकोटों दाद हो गई, हुण मैनूं किस डकना है। हाँ झाका झाका नहीं खुलना चाहिए। सवाल करने का हक आपको है। जो गलत मेंबर से पढ़ा जा रहा है वो बंदा डरते डरते पहली दफा पढ़ता है कि मैं जो किसे पूछ ले भी कितों पढ़े ही, तो मैं की आखांगा। तो ये तो पहली बारी नहीं किसे पूछना तो फिर मुतमन हो जाता, नहीं है ना किसे नहीं पूछना, तो वो बात फिर आम हो जाती है, राइज हो जाती है। हक है आपका, बदतमीजी करना हक नहीं है। गैर अखलाकी तरीके से उसे बिठा के पूछे, सर आपने ये बात की है, हमें इसमें ये नक्श नजर आ रहा है, अगर आप इसे वाजे कर दें, हो सकता है मैं ही समझने से कासिर रहा हूँ, आप बयान कर दे, हवाला दे दे, समझा दे, मुतमइन हो जाता है। जो ना समझा सके और फिर दूसरी बारी मेंबर से नहीं आने देना। करम के तालिबो बाबे कबूल राजी है। अभी तक भाईजान बंदे अपने मूड मिजाज के मुताबिक बोलते आए हैं, लेकिन मैं किसी बात पे कहता हूँ बुजुर्ग बोलो, किसी ते आखना जवान बोलो, किसी ते आखना बच्चे तवज्जो करो। लेकिन ये वो बात है, जिस बंदे कबर च पैना है, जिस बंदे माशरल दिहाड़े मेरे कायम बादशाह नाल उठना है, जिस बंदे ने आदल दी कचहरी च पेश होना है, भावें बुजुर्ग है, भावें जवान है, भावें बच्चा है, भावें पर्दादार मस्तूर है, उसको इस बात में शरीक होना पड़ेगा। करम के तालिबो जो करम मांगते हो, बाबे कबूल राजी है, हमारा रूह है गुलिस्तान फूल राजी है। ये कुरान मेरे सर पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। इससे आगे मेरे पास कसम कोई नहीं, मैं झूठ बोलूं मैं मर दे कलमा नसीब ना होवे। जेड़ा बोले ना फिर ओदी शिफा से दुआ करेंगे, बीबी नहीं बोलदा शिफा दियो। बरोज़े हश्र हिसाब व किताब से पहले खुदा ये पूछेगा तुझसे बतूल राजी है। जिसका दिल है हुसैन की अम्मा राजी हो वो बोलो हैदरी। ज़हरा के दुश्मनों के मुकद्दर से भी खौफ का, ज़हरा के दुश्मनों के मुकद्दर से भी खौफ का, दोज़ख भी उनके जुर्म की पूरी सजा नहीं। बेशक सारे मिलके जड़ा में पाक बीबी दे दुश्मनां ते लान बेशुमार पाक बीबी दे दुश्मनां ते लान। एक बारी सारे मिलके सदात नु भौंकण वाले ते लान। बेशुमार। तुसां पाई है थोड़ी जी झटकी लानत, इजाजत मैं थोड़ी जी अदबी पा ला।
ठीक है। हालात ये हो गए हैं आजकल अपने ही साडे सानू हुण अल्हम्दुलिल्लाह बाहरों तो कोई भी कुछ नहीं ना आखदा, असीं आप ही मसलियां च खुद कफील हो गए, सानू अपने ही नहीं पे जीण देंदे। हाय लानत ना कीती करो, थोड़ी करो, हालात नहीं सही, हालात नहीं सही। बड़ा सुना मैंने ये, एक दिन मैं तंग आ गया जी, एक बंदे को खिजिया सा थोड़ा जिहा किसी गल तो वो भी मैनू को लैक्चर ही दे जावे, लानत ना कीती, हाथ हौला रखी करो, हालात नहीं ठीक। मैंने कहा हालात मीसम के दौर से ज्यादा खराब हो गए हैं। बोलो चलो, जेड़ा मीसम नालों बहुत कीमती अली वास्ते हो ना बोले हैं। अल्लाह जी, कोई एक बंदा बैठा जी जिसे ये 1000% यकीन है कि मैं घर से या अली का नारा लगा के निकलता हूं और अली चाहते हैं तो मैं वापस आ जाता हूं। जब अली नहीं चाहेंगे मुझे किसी चौक में भी मार दिया जाए, सर से पांव तक खून में डूब जाऊं तो मैं खून में डूब के भी सुरखरू होके जाऊंगा, ये सोच के जाऊंगा अली ने यहाँ तक लिखी थी मैंने गुजार ली है। अली चाहते तो मैं घर चला जाता, आज तक जितना घर जाता रहूं अली की मर्जी से जाता रहूं, मेरी सांसें अली वलीउल्लाह का सदका, मेरी जिंदगी हुसैन की अम्मा की वकालत का सदका। कोई एक बंदा जो इस अकीदे और इस मयार पे बैठा है, जिसे ये पता है मैंने ना घर गाड़ी बैंक बैलेंस पैसा औलाद बीवी बच्चे ये सारे मेरे महंगे हैं, अली सस्ता है, वो अपनी दाद सामने रखे, अपने मिजाज दे किसी जाकर दे कम आ जाए, जिसे पता है मैंने सारा हथेली पे रखा है और मैंने अली के सामने इस रंग में पेश होना है, वो एक बंदा मेरी बात पे अमल करे। और जो करता है तो उन तो पहले सलाम है, जेड़ा नहीं करता परेशान नहीं होना। तुम आज तो एक काम करना है, जो नुकसान होया और दिहाड़े माशर दे मेरे पेटे पा देना, मालिक इसके कहने पे हमने ये किया है, अब अगर गुनाह है तो इसको दे, मैं कबूल करने को तैयार हूँ। कुरान पे मेरा हाथ है, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, महफूज हर तरह ये अमानत किया करो। और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सके उस शख्स पे नमाज में लानत किया। चलो जो सैयदा के दुश्मन से डर गया वो रहने दो, बोलो हैदरी। थोड़ा सा अगर आप इधर हो जाए जरा रास्ता बन जाएगा भैया। हुजूर इब्ला साहब दी से तो सलामती वास्ते बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा अगर इधर हो जाए, जवान जो है चले, बुजुर्ग जाए ठीक है। दुरूद पढ़ लीजिए जी मिलके बुलंद आवाज से। मालिक आपको सलामत रखे। तवज्जो है जी, जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सके उस शख्स पे नमाज में लानत किया करो। मैंने दसो किन्हों बुलाना, मैं बुला देना। मैं किस तरह पढ़ा, रेडियो है जी, क्योंकि सुने तो भावे ना सुने मैं बोली रखा। 5 शेर पढ़ रहा हूँ जी, मनकबत के बिंबर किबला साहब के हवाले करता हूँ। उसके बाद इदराक से इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का। हाँ किवें पढ़ा, किन्ने बंदे बोले ने। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का। अगर अपनी तरफ से बात करूं तो मैं फिर इजाजत दे रहा हूं, मैं टोक दिया जाए। अगर मैं फरमान कोट करूं तो फिर जो ना बोले फिर वो ये ना सोचे भी मैं हैदर इस दिन दाद नहीं दी, वाकई में बात से मुस्तफा दे फरमान तो नहीं बोले। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, वजह तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हें दे हाथ जमाना दे नहीं उठे, थोड़े कोल मेडिकल सर्टिफिकेट है जी, सन डॉक्टर आखे फजाइल ते हाथ चाहोगे तो बीमार हो जाओगे, बादशाह बंदे हो भाई। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का। मैंने भैया मिंबर पे आपके हुक्म की तावील में खड़े होते ही मैंने सैयदा का मौजू शुरू किया है और मैं एक बात कर रहा हूँ। मैंने शेर दी दादी थोना ना हुई, मैंने पहले कहा मैं बहुत बरीक इलाका है, मैं पहली बारी आया पर मैंने थोड़ी बारीकियां दा बड़ी दूर दूर तक मैं डस पई है। मेरा ये शेर काफी अदाया हो गया, मौला की कसम, किबला तवज्जो कीजिएगा, काफी आपकी नजर करो। मेरा ये शेर अदाया हो गया, मैंने गाड़ी में बैठ के ला ली शेर तक काटा मार देना, नहीं पढ़ना इस बार। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का, और बिनते रसूल पाक का अपना मिजाज है। बिनते रसूल, मेरी शहजादी का मिजाज ही दुनिया से अलग है। वो कैसे? बिनते रसूल पाक का
अपना मिजाज है। कैसे? दुनिया को रिस्क देता है फाका बतूल का। भाई बहुत हानो साउंड है, सुभान अल्लाह। हैदरी एन सामते आके ने साउंड जवाब दे जाता है। 24 रजब आऊंगा तो मैं साउंड अपना ले आऊंगा। इदराक से बुलंद है रुतबा बतूल का, तौहीद का हिजाब है पर्दा बतूल का, बिनते रसूल पाक का अपना मिजाज है, दुनिया को रिस्क देता है फाका बतूल का, फाका बतूल का। और कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहे, हल जज़ाउल एहसान, आती किसी को आगे से, इल्लल एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदला, एहसान के सिवा भी कुछ है ना? एहसान का बदला हमेशा एहसान ही है। एक मिसाल से समझा के बात आगे करूं। मुझे कोई बंदा 1000 रुपया देना, यार मैं लोड़ यार 1000 रुपया तो दी, वो दे दो तो मैं मोड़ ओनू 999 दिया, कैसी करीमी है? कैसा मैं उसका एहसान याद रखिया है भैया? ना ना, ये जुल्म है, बुखल है, ज्यादती है उसके साथ। 1000 का 1000 वापस कर दूं, ये एहसान नहीं है। एहसान तब है जब 1000 एक वापस करो। ठीक है, जिस मैंने 1 रोटी खुआई है उन्हें 1 ही मैं खुआती तो मैं केड़ा तीर मारे। कमाल जब है मेरे से 2 खा के जाए, ऐसे ही जी। एहसान है जब उससे ज्यादा हो जाए। मुझे इससे ज्यादा एहसान की खूबसूरत तारीफ ही नहीं आती। पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने। मैंने पहले कहा दाद मूड नल देनी है, जवाना दे चेहरे ते मुस्कुराहट ना हुई, मैं बड़ी जल्दी शक कर लेता हूं जी। पाले हैं, बेटे नहीं पाले लाला जी, बेटियां नहीं पाली, हुसैन की अम्मा ने औलाद नहीं पाली, पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने। यह है एहसान। अब एहसान का बदला क्या है? पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने। वो पालता है गैब में बेटा बतूल का। वाह वाह। एहसान का बदला, एहसान का बदला पाले हैं किबरियाई के मजहर बतूल ने। वो पालता है गैब में। हुसैन की अम्मा ने किबरियाई के मजहर बज़ाहिर ज्यादा से ज्यादा 7.5 पौने 8 साल पाले हैं बज़ाहिर, और उन्हीं 7.5 पौने 8 साल का बदला उतारते हुए अल्लाह को 1200 साल हो गए। और मेरे कायम बादशाह को 1200 साल हो गए गैबत में। पाले हैं किबरियाई के, 2 शेर पढ़ रहा हूं, मजहर बतूल ने। वो पालता है गैब में बेटा बतूल का, बेटा बतूल का, बेटा बतूल का। और शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत। बंदे मेरे ख्याल इस मारे चुप कर, अल्लाह री आ नवा खर्चा पवा रहा है। दियो तो भावे ना दियो हुंदी है, दे दियो तो तुम्हारी मेहरबानी है, ना दियो तो ज्यादती है, होती है। बीवी का हक होता है शौहर की मिल्कियत में, जब भी तो आपकी विरासत में उसका हिस्सा होता है। शौहर की चीज मैं अपना आप बेच दूंगा उस बंदे के आगे जो कहे भी मैं इस दायरे चो भी निकल गया तो मैं रह भी हलाल दा गया। ठीक है, और निकल के हलाल दा रह जाए तो फिर मेरे सैयद होने शक है। शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत। 13 रजब से हो गया काबा बतूल का। और मैं सदके जावा, इधर ही साडे बंदे बैठे ने, असली हाथ ने तो चाहो हैदरी है भाईजान। शौहर की शौहर की चीज होती है बीवी की मिल्कियत। 13 रजब से हो गया काबा, मैं वेखा तेरे हाजी दा मुंह हो गया काबा बतूल का। बात शुरू करने से पहले जो शेर आखिरी पढ़ रहा भाईजान, ये कैमरा मेरे पे फोकस कीजिएगा, ये वाला भी। किसी दाद देने वाले की वीडियो ना बने, मेरी बने। बंदे डर जाते हैं, हुण मैं इस गल ते दाद दी तो मैं ही ना तरया जाऊँ। मैं बात कर रहा हूँ 1400 साल हो गए जी। एक फंदा हमारे दोस्तों ने हमारे गले में डाला हुआ, शिया फलां भी नहीं मानते, फलां को भी नहीं मानते, फलां को भी नहीं मानते,
फलां को भी नहीं मानते और दाद नहीं, दाद शेर ते गल ते मैनूं ताईद चाहिदी होड़ी। फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। भैया मैं बावजूद मेंबर पे खड़ा हूँ, ये कुरान मेरे सामने है, ये मेंबर है, ये कब्र हुसैन की छवि है। इससे ज़्यादा मोतबर चीज़ें मेरे मजहब में है ही नहीं। जड़ा इन्हां ते यकीन कर ले ओदी मेहरबानी, जड़ा नहीं करदा वो भावें लगा जाए बाहर। इन चीज़ों को गवाह बना के कह रहा हूँ, हम आले मोहम्मद के वो नौकर हैं जिन्होंने किसी को एवं ही नहीं मान लिया। जड़ा सामने आया असां उन्होंने नहीं मान लिया। हमने किसी को माना है तो उसके पीछे कोई वजह है, किसी को छोड़ा है तो उसके पीछे भी कोई वजह है, किसी पे सलाम किया है तो उसके पीछे भाईजान कोई वजह है, किसी पे लानत की है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। और हमारी किसी को मानने और छोड़ने की सिर्फ एक वजह है कि उसकी अली के साथ मोहब्बत कैसी है, उसकी सैयदा के साथ मोहब्बत कैसी है, उसकी आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत, अकीदत, मवद्दत का मयार क्या है। जो आले मोहम्मद का नौकर है वो हबशी भी है, हमने उसका जूता उठाया, हमने सर पर रख लिया। जिसकी इस घर से मवद्दत नहीं वो हाशमी भी आई तो कुरान आयत दी रूना लानती की थी, उन्होंने बददुआई की थी जैसे अल्लाह ने की है। मैं एक मयार दे रहा हूँ, उस मयार पे जिन बंदों के बारे में आपको ये लगता है ना कि उन्होंने भी नहीं मानते, 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 आप उनको ले आए। मैं जो मयार दे रहा हूँ अगर वो उस मयार पे पूरे उतर आए, मैं अपनी पूरी शिया कौम की तरफ से गुज़िश्ता 1400 साल की माफी भी मांगूंगा। आज के बाद वैसे मानेंगे जैसे आप हमें लिख के दे देंगे। अगर वो उस पे पूरे नहीं उतरते तो तुसी साडी तौण ला दो, नहीं मनना, साडे घर साड़ दो, नहीं मनना, हमारी पर्दादारों के पर्दे लूट लो, हमने नहीं मानना, हमारे घर जला दो, नहीं मानना, हमारे बच्चे ज़िबा कर दो, नहीं मानना। हमारे पास मयार क्या है, हम उनको कैसे मान लें, हम उनको कैसे मान लें कि हर नमाज में हम उनको कैसे मान लें। जिस बंदे के नजदीक जिंदगी सस्ती और बतूल महंगी है वो जरूर बोलेगा हम उनको कैसे मान लें कि हर नमाज में होता रहा है जिन पे तबर्रा बतूल का। जड़ा डर गया और रहने दे, बाकी बोलो हैदरी। हम उनको कैसे मान लें कि हर नमाज में होता रहा है जिन पे। कहती रही है या अली जिन्होंने मुझे मारा है ना वो मेरे जनाजे पे ना आए। 2 मिनट के लिए इनको अगर यहाँ रोक दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब रोक दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। चलो 2 में से भी थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। जो बात करनी है मैं शेर पढ़ता हूँ, शेर जरा जल्दी असर करता है। शेर मुर्शिद मेरा नहीं है। मैं गया जनवरी में, मैं गया दुबई, तो वहाँ आपके सियालकोट की धरती के एक बड़ा प्यारा नाम है किबला हसनैन अकबर साहब, बहुत कमाल शायर है। उधर बाजू उनका शेर आया मेरे तक, तो मेरा वस नहीं सी चलता कि मैं अपनी रूह काट के ना तो मैं उस बंदे की तलीत रखा। तो मैंने कहा भी है मेरे को इस तो महंगी शय कोई नहीं, कीमत नहीं है, मेरी इंतहा जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। उनका एक नोहे का शेर था और मैं मुक गया जी अंदरों। वो फरमाते हैं बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। थोड़े बंदे हाई की थी। मैं एक दुआ करांगा अगला मिसरा पढ़न तो पहले, या ते बंदा शिया ना हो जिदे मुंह चो हाय ना निकले, तो या फिर मेरा ध्यान ओदे चेहरे ते ना जावे, वरना मैं मुक जाऊंगा सैयद अंदरों। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते। शिया रोंदे ने, आओ मैं गल करदा, अगर रोण वाली गल है ना तो सन रोण दो, तुसी बेशक ना रोवो। अगर हसन वाली ते आओ फिर चौक विच खलो के इस गल ते हसने, अगर हसन वाली है ते। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, क्या हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। मैं सदके हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं सदके हो जाऊं भाई। अल्लाह करे भाई जो हुसैन की अम्मा के इस दुख पे रो पड़ा है अपने किसी गम में कभी आए ना करे। बतूल रो पड़ी फिर मैं कुर्बान हो जाऊं। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। जितना मसाए पढ़ा मुझे सिर्फ इतना ही और पढ़ना है। 2-4 बंदे जो रह गए हैं वो एक दफा बात पे हाय कर दे, मेरी नौकरी मुकम्मल है जी। बड़ी मैं कुर्बान हो जाऊं। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। और मैं सदके हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जावा।
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बड़ी मुख्तलिफ रिवायत है। किबला साहब पीछे तशरीफ़ फरमा है, ढेर सारा मुताला, ढेर सारी तहकीक रखने वाली शख्सियत है। उनसे कभी किसी मजलिस में जिसमें वो सैयदा पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिएगा कितनी रिवायात हैं सैयदा के यौम शहादत के हवाले से। मैंने जहाँ तक पता किया है हुजूर 6 मुख्तलिफ रिवायात हैं तारीख़ में। बीबी की शहादत इस दिन है, इस दिन है, इस दिन है, इस दिन। पहली रिवायत है 40 दिन बाद, बादशाह मुस्तफ़ा के दुनिया से जाने के 40 दिन बाद हुसैन की अम्मा दुनिया से चली गई। पहली रिवायत किसी बंदे गौर नहीं किया यार, गौर तो कर। जिस दिन बाप का चहलुम था, बेटी का जनाजा उठ रहा था, थोड़ा दर्द है। पहली रिवायत है हुजूर 40 दिन के बाद। दूसरी रिवायत है 60 दिन बाद। तीसरी है 75 दिन बाद, जो अरब में मनाई जाती 15 जमातुल अव्वल। उसके बाद है 95 दिन, जो हम लोग यहाँ 3 जमाती सानी मनाते हैं। उसके बाद अहले सुन्नत, ये सारी हैं शिया हज़रात की। उसके बाद है 6 महीने 180 दिन बादशाह मुस्तफ़ा की शहादत के। मौत नहीं है, वफात नहीं है, रहलत नहीं है, शहादत है। बाप की शहादत के ज्यादा से ज्यादा 180 दिन बाद। मैं थोड़े रुआन वास्ते झूठ बोला ना तो मैं हुसैन दी अम्मा मिंबर तो थले लाना नसीब न करे, तो जड़ा हाय न करे फिर मुर्शद हो जाने तो मुकद्दर जाने, मैं की आख सकता हूँ। चाहे 40 दिन थी, किसी मुहक्किक से आप खुद तहकीक करवाइएगा, मेरी इतनी अप्रोच ही रसाई नहीं है। चाहे 40 दिन थी तारीख या भैया 180 दिन, जितना भी जिंदा रही है ना, मुझे सैयदा के जख्मी पहलू की कसम है रोती रही है। इत्मीनान का हुसैन की अम्मा ने हुजूर एक दिन नहीं देखा। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन बीबी मुस्कुराई हो, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन बीबी की तबीयत ठीक रही हो, रोती रही है। एक रिवायत का 1 मिनट का हिस्सा सुना के मैं किबला के हवाले मेंबर कर रहा हूँ, मादरत चाहता हूँ इतना बिठाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था तकमील मजलिस के लिए मुझे 2 लफ्ज़ मसाहिब के कहने चाहिए। रिवायत करने वाला कोई मुहद्दिस नहीं है, कोई चलो मैं शायद कुछ और पढ़ता, मैं सिर्फ आपकी अंदर के दर्द को ज्यादा थोड़ा और बाकी मोमिनीन तक पहुंचाने के लिए रिवायत कर रहा। मेरा 7-7.25 साल का मौला हुसैन, वो फरमाते जब हमारी अम्मा दरबार से आई है ना, उस दिन से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक हमने अपनी माँ का दायां रुखसार नहीं देखा था। अब और कोई मातम करे न करे, आप घर जाके भी अपनी औलाद में बैठ के इस बात को ज़हन में रख के रोइएगा, गिरिया कीजिएगा, सैयदा आपको इसका अजर अता फरमाएंगी। हुसैन फरमाते जितने दिन जिंदा रही है हमसे दायां रुखसार हमारी माँ छुपाती रही है। फरमाते हम माँ से बात करने के लिए दाएं आते, माँ मुंह इधर फेर लेती, हम इधर आते, हमारी माँ मुंह इधर फेर लेती। बंदे गल गौली नहीं यार, बतूल जैसी माँ हो, हुसैन जैसा बेटा हो, हुसैन बात करने आए, माँ मुंह इधर फेर ले। हुसैन फरमाते मैं आलिम गैर मुअल्लिम बादशाह था, लेकिन मुझे मेरी माँ की ये बात समझ ना आ सकी, मुझे न पता चल सका माँ रुखसार छुपा भी क्यों रही है, चेहरा फेर भी क्यों रही है। हुसैन फरमाते एक रात ऐसा था कि मैं माँ के पहलू में लेटा हुआ था, मैं माँ के पहलू में सो रहा था। रात का कोई आखिरी पहर था, जिस बंदे का सीना बीबी के पहलू से ज्यादा दुखता है वो बंदा बात हम इस बात पे न करे, मैं सलाम करने लगा हूँ। हुसैन फरमाते मैं माँ के पहलू में लेटा हुआ था, मेरी भी आंखें बंद, मेरी अम्मा की भी आंखें बंद। हुसैन फरमाते कोई फजर से पहले का कोई लम्हा था, जब मेरी आंख खुली मैंने क्या देखा, नींद की वजह से मेरी माँ के रुखसार से चादर का लड़ नीचे हटा। हुसैन फरमाते मुझे उस दिन पता चला मेरी माँ के रुखसार पे किसी की उंगलियों के निशान है। मेरी माँ की जिल्द फटी हुई थी, कान से ताजा खून आ रहा था। मुझे तब पता चला मेरी माँ क्यों कहती थी बाबा तेरे बाद तेरी ज़हरा ज़ईफ हो।